बार की बात है, असुर राज नाम का एक हिरण्यकश्यप राजा हुआ करता था। एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। तभी मौका देखकर देवताओं ने उसके राज पर कब्जा कर लिया। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताया करते थे। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुर राज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तथा रानी उसके पास आ गई और वहां उसने प्रहलाद को जन्म दिया। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा, ऐसा कुछ कीजिए कि विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की परंतु वे असफल ही रहे। तभी असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश सुना दिया। उसने उसे विष दिया, उस पर तलवार से प्रहार किया, विषधरों के सामने छोड़ दिया, हाथियों के पैरों के तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वो जलकर भस्म हो जाए। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि में तब तक कभी हानि नहीं पहुंचेगी जब तक कि वो किसी सदृति वाले मानव को अहित करने की ना सोचे। अपने भाई की बात मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर निकल आया। इसलिए होली पर मनाते समय वास्तविक भाव का ध्यान में रखकर होलिका दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभव असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित करें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश्वर कृपा के पात्र बन जाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।